दोस्तों, आज तक आपने कई फिल्मों और रियल लाइफ में पुलिस के साथ कुत्तों को जरूर देखा होगा, जिसे वो लोग बम और ड्रग्स को डिटेक्ट करने के लिए रखते हैं। पर दोस्तों, अगर आपसे वही कहा जाए कि इस कुत्ते से भी ज्यादा चालाक और इंटेलिजेंट मधुमक्खी होती है, तो इस काम को कुत्ते से भी ज्यादा बेहतरीन करती है, तो शायद आपको सुनकर हैरानी होगी। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। यह मधुमक्खी सच में इस मामले में कुत्ते से भी ज्यादा इंटेलिजेंट होती हैं और इसे ट्रेन करना कुत्ते से भी ज्यादा आसान होता है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इस छोटे से मधुमक्खी को इतने बड़े काम के लिए ट्रेंड कैसे किया जाता है और कैसे ये मधुमक्खी इस काम को इतने बेहतरीन से कर लेती है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सारे सवाल के जवाब को देने वाले हैं। बस इसके लिए आप हमारे साथ बने रहिए वीडियो के अंत तक, क्योंकि जो हम आज आपको बताने जा रहे हैं उसके बारे में शायद ही आपको पता हो। दोस्तों, ये सोचना और समझना काफी मुश्किल है कि आखिर कैसे ये मधुमक्खियां एक छोटा सा कीड़ा बम और ड्रग्स को इतने बेहतरीन तरीके से करती हैं और फिर वो अपना सिग्नल हम आप इंसानों को कैसे भेजती हैं। लेकिन ये हकीकत भी है और ऐसा मुमकिन भी है। दोस्तों, इस ट्रेनिंग की शुरुआत मधुमक्खी के छत्ते से स्टार्ट होती है। अब से पहले एक डिवाइस का इस्तेमाल करके मधुमक्खियों को सिलेक्ट किया जाता है। इस डिवाइस से मधुमक्खी को सिलेक्ट करने के बाद इसे एक लैब में शिफ्ट किया जाता है, जहां इनका ट्रेनिंग शुरू की जाती है। छत्ते से निकलने के बाद ये बहुत गुस्से में होती हैं, इसलिए सबसे पहले इन्हें रेफ्रिजरेटर में रखकर ठंडा किया जाता है ताकि इनकी मूवमेंट कम हो सके। ठंडा करने के बाद इनको हाथों से पकड़कर एक हार्नेस में रखा जाता है, जिसमें ये उड़ तो नहीं सकती पर इनका फेस खुला रहता है। अभी इसी हार्नेस में इनको 30 मिनट तक रखा जाता है ताकि ये अपने नए माहौल को आदत लगा सके। एक एक मधुमक्खी को हाथों से हार्नेस में रखना बहुत ही कठिन और टाइम कंज्यूमिंग होता है, इसलिए कई लेबोरेटरीज में इन्हें मशीन की मदद से हार्नेस में रखा जाता है। अब अगले 2 दिनों तक इन मधुमक्खियों को ट्रेंड किया जाता है। ये ट्रेनिंग ठीक उसी तरह होती है जैसे कुत्तों को ड्रग्स और एक्सप्लोजिव डिटेक्ट करने की ट्रेनिंग दी जाती है। कुत्तों की तरह मधुमक्खियों की सूंघने की ताकत भी बहुत तेज होती है। ये दोनों क्रिएचर मीलों दूर तक अपने टारगेट को सूंघने की ताकत रखते हैं। कुत्तों को अगर एक्सप्लोजिव डिटेक्ट करने की ट्रेनिंग देनी हो तो छोटी आगे से ही इन एक्सप्लोजिव पाउडर सूंघाया जाता है। जब भी कुत्ता ये सूंघता है तब उसे बदले में रिवॉर्ड के तौर पर खाने के लिए कुछ दिया जाता है। इसमें बस ये ख्याल रखा जाता है कि कुत्तों को बगैर एक्सप्लोजिव स्मेल का खाना नहीं दिया जाए। धीरे धीरे कुत्ता ये बहुत अच्छी तरह से समझ जाता है। खाना उनको सिर्फ तभी मिलेगा जब वो एक्सप्लोजिव सूंघेगा। कुत्तों की इसी साइकोलॉजी का इस्तेमाल करके अब इनको एयरपोर्ट पर एक्सप्लोजिव डिटेक्ट के लिए इस्तेमाल करना बहुत आसान हो जाता है। जब भी ये किसी लगेज में एक्सप्लोजिव सूंघता है, वो अपनी आदत से मजबूर अपने मालिक के सामने अपनी जीभ निकालता है और उसी वक्त इसको रिवार्ड के तौर पर खाना दिया जाता है। अगर किसी लगेज में एक्सप्लोजिव ना भी मिले तब भी पहले ट्रेनर को उसे एक्सप्लोजिव सूंघना पड़ता है और उसके बाद ही खाना देना होता है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर मधुमक्खियां ये काम कैसे करती हैं? कैसे वो इंसानों को बताती हैं कि अब इन्होंने एक्सप्लोजिव या ड्रग्स को सूंघा है? जैसा कि हम सब जानते हैं कि मधुमक्खियां फूलों का रस चूसती हैं। जब इनको फूलों की स्मेल आती है तो वो अपनी जुबान बाहर निकाल लेती हैं। उनकी ये जुबान एक स्ट्रॉ की तरह काम करती है, जिसमें वो लिक्विड को सक करती हैं। फूलों की स्मेल पर जुबान निकालने की आदत को बदलना इतना मुश्किल नहीं होता। हार्नेस में बंधी हुई मधुमक्खियां जब थक हार जाती हैं तो इनमें से अब शॉर्ट लिस्टेड की जाती हैं। शॉर्ट लिस्टिंग के बाद कॉटन बड पर मीठा पानी लगाकर इनके सामने रखा जाता है। जो मुखिया इस मीठे पानी को चूसने में इंटरेस्टेड होती है वो अपनी जुबान बाहर निकाल लेती है। यही वो पॉइंट होता है जब इन मक्खियों को शॉर्टलिस्ट करके ट्रेनिंग के अगले फेज में भेज दिया जाता है। अब इन शॉर्टलिस्टेड मधुमक्खियों को 6 सेकंड के लिए एक्सप्लोजिव पेपर सूंघाया जाता है और आखिर के 3 सेकंड में इनको मीठे पानी में डूबा हुआ कॉटन बड्स दिया जाता है। यह प्रोसेस एक ऑटोमेटिक मशीन की मदद से चल रहा होता है। कुछ ही घंटों बाद मधुमक्खियां अच्छी तरह ट्रेन हो जाती हैं। उनको समझा जाता है कि एक्सप्लोजिव की इस खास स्मेल के फौरन बाद उनको रिकॉर्ड के तौर पर मीठा पानी मिलने वाला है। तो अब ऑटोमेटिकली स्मेल के बाद इनकी जुबान बाहर निकल आती है। अब ये मधुमक्खियां पूरी तरह से ट्रेन हो चुकी हैं।
इसलिए अब इनको हार्नेस से निकालकर कंटेनर में आजाद कर दिया जाता है और यही ट्रेनिंग अब दूसरी मक्खियों के ग्रुप को भी दी जाती है। यहाँ आपको बताते चले कि ये ट्रेनिंग इनको एक्सप्लोजिव पाउडर पर भी दी जा सकती है और नारकोटिक्स पर भी। पर अब दिक्कत यह है कि मक्खियों का ये खास रिस्पॉन्स इंसान तो माइक्रोस्कोप से देख सकता है, पर प्रैक्टिकली एयरपोर्ट्स पर और सेंसिटिव एरियाज में ऐसा करना मुमकिन नहीं है। कुछ ऐसा करना होगा जिससे मक्खियों का एक्सप्लोजिव सूंघकर जुबान निकालना एक मशीन भी डिटेक्ट कर सके। इसके कई तरीके हो सकते हैं। एक तो है वीडियो प्रोसेसिंग। जी हाँ, मक्खियों को हार्नेस में फिट करके एक मॉनिटरिंग डिवाइस में रखा जाता है। इस डिवाइस में लगे माइक्रो कैमराज मक्खियों के जुबान निकालने को AI वीडियो प्रोसेसिंग के जरिए एडिट करते हैं और यह सिग्नल स्क्रीन पर फौरन एक अलार्म डिस्प्ले करता है। इसके साथ ही मशीन रिवॉर्ड के तौर पर मीठे पानी वाला कॉटन मक्खियों के सामने कर देती है। कैमरा के अलावा इन मक्खियों का रिएक्शन एक इंफ्रारेड लाइट से भी रिकॉर्ड किया जा सकता है। इंफ्रारेड लाइट को मक्खियों के फेस के नीचे ऐसे फिट किया जाता है कि जब भी इनकी जुबान बाहर आएगी तो सेंसर पर पड़ने वाली लाइट कम हो जाएगी। ऐसा होने पर लाइट सेंसर समझ जाता है कि अब मक्खियों की जुबान बाहर है। इसी तरीके को इस्तेमाल करके 36 मधुमक्खियों को एक हैंड हेल्ड मशीन में डाला जाता है। इसको सिक्योरिटी स्टाफ 6 सेकंड्स के लिए पैसेंजर के बैग के सामने रखता है। अगर बैग में ड्रग्स या एक्सप्लोजिव होगा तो फौरन स्क्रीन पर रेड अलार्म डिस्प्ले हो जाएगा। कुत्ता और मधुमक्खियों की इस पावर को अगर कंपेयर किया जाए तो इसमें बहुत फर्क निकलकर सामने आता है। जो ट्रेनिंग कुत्तों को दी जाती है उसमें कई साल लग जाते हैं, जबकि मक्खियों को सिर्फ चंद घंटों में ही ट्रेन कर लिया जाता है। न सिर्फ इतना बल्कि कुत्तों के मुकाबले में मक्खियों पर होने वाला खर्चा भी बहुत कम होता है। इसके साथ कई केसेस ऐसे होते हैं जहां कुत्तों का इस्तेमाल मुमकिन ही नहीं होता, जैसे कि जमीन में दफन की गई लैंड माइंस को ढूंढना। इन लैंड माइंस के ऊपर पड़ने वाले थोड़े से भी वजन को डिटेक्ट करके फट जाती हैं और जाहिर है ये काम कुत्तों के करने का नहीं है। इसके लिए ट्रेन शुदा मक्खियों को खुला छोड़कर ड्रोन से उन पर नजर रखी जाती है। अगर कहीं उनको एक्सप्लोजिव की स्मेल आती है तो वो उसके आसपास भटकने लगती हैं, इस उम्मीद से कि अब उनको मीठा पानी मिलने वाला है। मक्खियों का यह रिएक्शन कैमरा द्वारा लाइव देखा जा रहा होता है और एक्सपर्ट सीधा उस स्पॉट पर पहुंचकर मक्खियों को उनका रिवॉर्ड देते हैं और लैंड माइंस को खोदकर बाहर निकाल लेते हैं। आज तक सिर्फ ट्रेंड कुत्तों और मधुमक्खियों को ही सिक्योरिटी पर्पस के लिए इस्तेमाल नहीं किया गया, बल्कि और भी कई जानवर हैं जिनको हिस्ट्री में मिलिट्री ऑपरेशंस के लिए भरपूर इस्तेमाल किया गया था और ये उनके लिए बहुत फायदेमंद भी रही। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर किसी ऐसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। साथ ही अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।